हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 21 का। ठीक है, तो भाई जो इसमें लेक्चर नंबर 21 है, तो आपका 20 में जो बताया गया था लेक्चर वाले में, आपको बताया गया था कि डाई ऑक्सीजन जो है उसके बारे में सारी चीज़ें बताएगी, कैसे बनाएंगे और उसका क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी और उसकी संरचना क्या होगी और उसका उपयोग क्या होने वाला है, उसके भौतिक गुण क्या होने वाले, वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ें आपने उसके बारे में ओजोन के बाद ऑक्सीजन के बारे में, O2 के बारे में आपने पढ़ लिया था। क्या था भाई? O2 के बारे में आपने सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया था। ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट था। अब हमें चलना है जो ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑक्साइड। यदि ऑक्साइड बन रहे हैं, ठीक है, क्या बन रहे हैं? ऑक्साइड बन रहे हैं। तो ऑक्साइड बहुत सारे तरीके से होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे तरीके से होते हैं। ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय भी होते हैं, ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय भी होते हैं, ऑक्साइड जो होते हैं सामान्य भी ऑक्साइड होते हैं, और बहुत सारे ऑक्साइड क्या होते हैं? आपके मिश्रित ऑक्साइड भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके से ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं को देखने वाले हैं भाई कि किस तरीके से ऑक्साइडों का वर्गीकरण देखने वाले। क्या देखने वाले हैं? इन्हीं ऑक्साइडों का वर्गीकरण देखने वाले हैं। बातें समझ में? कैसे देखने भाई? वर्गीकरण देख करने वाले हैं कि ऑक्साइड कितने प्रकार से हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ऑक्साइड कितने प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, कुछ तो बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की मात्रा के ऊपर। किस पे बात करेंगे? ऑक्सीजन के मात्रा के ऊपर, कि ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाए। कभी कभी होता है ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, कम भी हो जाता है, कभी कभी उसके बराबर होता है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही ऑक्सीजन होता है, कभी कभी देखोगे बराबर हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ तो देखते हो N2O, हाँ, नाइट्रोजन को भाई, क्या नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 3 होती है, -3 होती है। तो इसको क्या होनी चाहिए? 3 या +3 या -3 होती है, यही होती है ना। तो यानी कि इसके बराबर होनी चाहिए ऑक्सीजन को ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन उसकी मात्रा में कम है। क्या है? कम है। ऑक्सीजन उसकी मात्रा में कम है। तो यहाँ पर मात्रा क्या है? ऑक्सीजन की कम है। तो ये इस पर भी बात करेंगे। अभी देख लो, जैसे मैं कहूँ किसी को, जैसे आपसे बोला जाए, देखो भाई, जैसे मैं बोलूँ Na2O, ठीक है, देखो इसमें बराबर मात्रा है कि नहीं? जितना ही नाइट्रोजन को मिलना चाहिए उतना ही नाइट्रोजन के पास है। क्या है? जितने नाइट्रोजन को मिलना चाहिए उतने ही नाइट्रोजन के पास है। बातें समझ में आई? बातें समझ में। अब कुछ तरह से, जैसे कि आप सुपर ऑक्साइड आपने देखा होगा, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड आपने देखा होगा, KO2, इसे कहते हैं पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड। N2 की बात करें तो NaO2, ये क्या होता है? सोडियम के सुपर ऑक्साइड होते हैं। क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। तो क्या भाई, ऑक्सीजन को कम होना चाहिए, इसको कम होना चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ये बोलेंगे यहाँ पर ज़्यादा मात्रा वाली हो गई। ठीक है, बातें समझ में। मिश्रित लवण की बात, जिसमें दो ऑक्साइड एक साथ मिले हो, क्या हो? दो ऑक्साइड, अलग अलग ऑक्साइड क्या हो? एक ही साथ मिले हो, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो भाई पहले हम क्या करते हैं? बात करेंगे इनकी मात्रा के आधार पर, ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर ऑक्साइडों का प्रकार। तो पहले हेडिंग डालो, आप हेडिंग डालोगे ऑक्साइडों का वर्गीकरण। क्या डालोगे भाई? ऑक्साइडों का वर्गीकरण। बातें समझ में आई? ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना भाई, ऑक्साइडों का वर्गीकरण। एक मिनट, ठीक है, चलिए, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं भाई ऑक्सीजनों का वर्गीकरण, ऑक्साइडों का। हेडिंग डालिए, ऑक्साइडों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या करना भाई? ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन करना है। तो जो उसमें पहला पढ़ेंगे हम लोग, पहला पढ़ेंगे वो ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, ऑक्सीजन के मात्रा के आधार पर। किस पे पढ़ना भाई? ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी, ज़्यादा है, कम है, या फिर इसके बराबर है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उसकी बात करेंगे। ठीक है भाई, लिख लो भाई, इसको लिख लो। तो पहला उसमें डालोगे, पहला डालोगे सामान्य लवण, क्या सामान्य ऑक्साइड। क्या बोलोगे? सामान्य ऑक्साइड बोलोगे। ठीक है, उसमें पहला लिखो A, सामान्य ऑक्साइड। क्या लिखोगे? सामान्य
ऑक्साइड। लिख लो भाई, लिखोगे वह ऑक्साइड, लिखोगे वह ऑक्साइड, वह ऑक्साइड जो क्या होता है भाई, जो किसी अन्य परमाणु की, जो वह ऑक्साइड जो किसी अन्य परमाणु की संयोजकता के आधार पर अनुसार, संयोजकता के अनुसार हो, उसे सामान्य ऑक्साइड कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। बातें समझ में गई, बातें समझ में आई भाई। क्या होना चाहिए, संयोजकता के अनुसार ही होना चाहिए, संयोजकता से ज़्यादा ना उससे कम। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं कह सकता हूं भाई, कह सकता हूं, जैसे मैं कहूं, जैसे क्या बोलूं मैं भाई, बोल सकते हैं, कहेंगे क्या, H2O, H2O है कि नहीं भाई, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। देखो हाइड्रोजन कितने होनी चाहिए, +1 होती है, 2 हाइड्रोजन की 2 प्लस होगी तो इसका 2 माइनस। सामान्य है कि नहीं, सामान्य है कि नहीं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन तो मिलना ही चाहिए, तभी तो सामान्य तरीके से बनेगा। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे, जैसे Na2O। बातें सही है, बातें सही है, बात समझ में आई। जैसे CO2, क्या है, CO2, कार्बन को चार होता है इसकी संयोजकता, तो इसकी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई, इसका 2 ऑक्सीजन मिलना चाहिए, इससे क्या होनी चाहिए, 2 ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तभी जाके क्या होंगे, -4 बनाएंगे, तभी इसको बराबर करेंगे, ठीक है, आदि। बातें समझ में, इस तरीके से क्या करेंगे, आदि, ठीक है, बात समझ गए, बातें समझ गए। इस तरीके से बात करने वाले भाई, इस तरीके से मात्रा के आधार पर इस तरीके से बात करेंगे, यानी क्या बोलेंगे, H2O, Na2O, CO2, ऐसे बात करेंगे, ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। अब जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कह सकते हो, जैसे क्या कहता है भाई, ये वाला Al2O3, ये बराबर है कि नहीं, एक ऑक्सीजन, ये देखना सामान्य तरीके से, ये +3 O-2 क्या होता है, 3 2 तेरे गुणा करो, Al2O3 सामान्य है कि नहीं भाई, सामान्य है कि नहीं, -2 अपना सिर्फ संयोजकता बराबर कर रहे, क्या कर रहे हैं, संयोजकता बराबर कर रहे हैं, किसी को कोई कम ज़्यादा नहीं है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे इस तरीके से, ठीक है, बातें समझ में आई। अब आगे बात करते हैं, तो आगे बात करो भाई, आगे हम बात करेंगे तो कहेंगे कि कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो पॉली ऑक्साइड, इसका नाम दूसरा लिख लेना, दूसरा लिखना पॉली ऑक्साइड। चलो जगह है, चलो मैं ऊपर नीचे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक आता लिखते हैं, पॉली ऑक्साइड, बी लिखो, पॉली ऑक्साइड। क्या भाई, पॉली ऑक्साइड है, ठीक है। इसके बारे में लिखोगे वह ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, क्या हो, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, लिखोगे वह ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, संयोजकता के आधार पर संयोजकता से अधिक होती है, क्या होती है, संयोजकता के अनुसार क्या होती है, अधिक होती है, वैसी बात कर रहा है। तो लिखोगे अधिक होती है, क्या कहलाती है भाई, पॉली, क्या कहलाती है, पॉली ऑक्साइड कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, पॉली ऑक्साइड कहलाती है। बातें समझ में, जैसे मैं कहूँ तो जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे क्या कहोगे भाई, जैसे मैं कहूँ तो कहोगे भाई जितने भी सुपर ऑक्साइड हो गए, क्या हो गए, सुपर ऑक्साइड हो गए, पर ऑक्साइड हो गए, ठीक है, और आपके डाई ऑक्साइड हो गए, ठीक है, बातें समझ में। जैसे मैं कहूँ तो लिख सकता हूँ सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। जैसे सुपर ऑक्साइड में कौन कौन होते भाई, जैसे मैं कहूँ KO2, और बात कर सकता हूँ भाई NaO2,
टू कह सकता हूँ। ये सभी के सभी क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं भाई, सुपर ऑक्साइड होते हैं। पर ऑक्साइड की बात करूँ तो H2O2 होता है। क्या होता है, H2O2 होता है। बातें समझ में, ये होते हैं भाई सुपर ऑक्साइड। क्या होते हैं भाई, सुपर ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूँ, आगे बात करूँ RbO2। आपने पढ़ा होगा, यदि आपने 11 कक्षा 11 में पढ़ा होगा तो एक चीज़ पढ़ा होगा आपने, एक चीज़ पढ़ा होगा कि किसी भी क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, क्षार धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं। क्षार धातुओं की अभिक्रिया किससे कराते हैं भाई, ऑक्सीजन से कराते हैं। तो वहाँ पर क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, परऑक्साइड बनाता है और सुपर ऑक्साइड बनाता है। ये सारी चीज़ें आपने बताए थे, वहाँ पे पढ़ी होगी आपने। जब एस ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे होंगे आपने, कक्षा 11 में एस ब्लॉक पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे क्षार धातु जो एस वाले ब्लॉक वाली होती है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी होती है क्षार धातु। ठीक है, तो इनके साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है और क्या बनता है, ये परऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, परऑक्साइड बनाता है। उन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है, आदि उन्हीं में से बात कर रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, आगे की बात करते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड, परऑक्साइड में कौन कौन है भाई, कौन कौन है देख लेना। जैसे H2O2 ज़्यादा है कि नहीं, हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा है कि नहीं भाई। दो हाइड्रोजन को एक ही ऑक्सीजन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिल गए। पीछे आपने लिखा था, बातें समझ में। यहाँ पर क्या भाई, Na2O2, ये क्या है, सुपर ऑक्साइड, ETC। ठीक है, बातें समझ में, ये हो गया भाई परऑक्साइड हो गया। क्या हुआ, परऑक्साइड हो गया। अब बात करते हैं भाई ऑक्साइड की, बात करते हैं। कुछ ऑक्साइड भी होते हैं, कुछ ऑक्साइड भी नॉर्मल ऑक्साइड भी होते हैं। डाइऑक्साइड, जैसे डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड में कौन कौन हो सकते हैं भाई, MnO, MnO2 और आपका Fe3O4 आदि। ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ गए। इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे भाई, इस तरीके से बात करेंगे। सॉरी, बातें समझ में आई, ये मिश्रित लौट जाएगा, मिश्रित लौट जाएगा। PbO2, एक ही ऑक्सीजन, Pb को, लेड को एक ही ऑक्सीजन मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिए कितना मैंने, 2। तो ये क्या हो गया भाई, क्या होंगे, पॉलीऑक्साइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पॉलीऑक्साइड हो जाएंगे। बातें समझ में आई, इस तरीके से पॉलीऑक्साइड हो गए। ठीक है, क्या हो गए भाई, पॉलीऑक्साइड हो गए, पॉलीऑक्साइड हो गए। अब बात करते हैं भाई सब ऑक्साइड की। किसकी बात करते हैं, सब ऑक्साइड की बात करते हैं। एक तीसरे प्रकार का होता है सब ऑक्साइड। लिख लेना भाई फटाक से, इसको क्या करना, स्क्रीनशॉट लेना और ले लेना, जैसे भी करना हो कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे, तीसरे पे और चौथे पे मिश्रित ऑक्साइड बचा हुआ आपका, और क्या बचा हुआ है, सब ऑक्साइड बचा हुआ है। ठीक है, बातें समझ में आई। अब हम आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे तीसरे प्रकार की। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है। ये सभी सभी क्या बात कर रहा है, ये सभी सभी ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर बात कर रहा है। किस पे बात कर रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर बात कर रहा है। ठीक है, समझ गए। ऑक्सीजन की मात्रा इसमें क्या है, एक बार ज़्यादा है, एक बार सामान्य। क्या है, एक बार सामान्य। तब बात कर रहा है कि किस पे किसको क्या बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, अब लिख लेना तीसरा, सी लिख देना भाई, सी लिखना, सब ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, क्या लिखना है भाई, सब ऑक्साइड लिखना है। अब सब ऑक्साइड में क्या होता है भाई, क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। लिखोगे, क्या लिखोगे, वह ऑक्साइड, वह ऑक्साइड जिसमें क्या होती है भाई, जिसमें क्या होता है, ऑक्साइड, वो ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, सामान्य से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, सामान्य से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्या होती है, जो सामान्य होनी चाहिए उससे क्या हो जाती है,
कम हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, सब ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सब ऑक्साइड कहते हैं। जैसे लिख लो भाई, जैसे लिखोगे, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ समझ में आ जाएगा, जैसे मैं देखूंगा समझ में आ जाएगा, देखना। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड, देखो नाइट्रोजन को ज़्यादा मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पर कम है, क्या है, मात्रा कम है, इसकी मात्रा कम है ना ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की अपेक्षा मात्रा कम है, तो बोलेंगे क्या है ये आपका, क्या है भाई, क्या है आपका, सब ऑक्साइड। जैसे मैं बोलूँ CO, क्या बोलूँ CO, देखो मिलने कितने चाहिए थे भाई, मिलने कितने चाहिए थे, एक नाइट्रोजन को सॉरी दो नाइट्रोजन को सॉरी एक कार्बन को आपको मिलने चाहिए थे दो, कितने मिलने चाहिए, दो। आपने पीछे लिखा हुआ था CO2, क्या लिखा हुआ था, CO2 लिखा हुआ था ना, यानी एक कार्बन को कम से कम दो सामान्य, इसीलिए मैंने कहा सामान्य से कम होनी चाहिए, किससे, सामान्य से कम होना चाहिए। देखो सामान्यतः कितना मिलना चाहिए, एक कार्बन को दो ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, तभी वो सामान्य लवण सामान्य ऑक्साइड कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कम मिल गया भाई, एक ही मिला, तो इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, सब ऑक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब ऑक्साइड बोलेंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, ऐसे बात कर सकते हैं, इसी तरीके से बात करेंगे C3O2, क्या बोलेंगे, C3O2, ये आपने पहली बार देखा होगा, शायद आपने पहली बार देखा होगा इसको, तो इसका नाम भी लिख लेना, कार्बन सब ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसे, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं, नाम पहली बार आपने देखा होगा इसको, ठीक है, कार्बन ठीक है, इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। बात समझ में, C3O2, इसमें तो और भी कम है भाई, और भी कम है, क्या, तीन कार्बन को कितना सामान्यतः कितना मिलना चाहिए, तीन कार्बन को सामान्यतः आपको 6 मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था, 6 मिलना चाहिए, क्योंकि एक को 2 मिलता है, ठीक है, तो 3 को 6 मिलना चाहिए, लेकिन है कितना, 2 है, कितना है, 2 है, तो यानी सामान्यतः से क्या है, ये कम है, सामान्यतः से कम है, तो इसे बोलेंगे क्या है भाई, क्या है आपका, सब ऑक्साइड, क्या है, सब ऑक्साइड, तो इसका नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड, क्या नाम होता है, कार्बन सब ऑक्साइड, नाम भी लिख लेना इसका, ठीक है। बातें समझ में। अब बात करते भाई, क्या बात करते हैं, इसमें बात करें मिश्रित लवण की, सॉरी मिश्रित ऑक्साइड की, तीसरा D बात करते हैं, D का मिश्रित ऑक्साइड। अब लिखेंगे क्या, ये क्या होता है, मिश्रित ऑक्साइड का मतलब दो सामान्य ऑक्साइड होते हैं, दो सामान्य ऑक्साइड को जोड़ा जाता है, दो अलग अलग सामान्य ऑक्साइड को जोड़ के बनते हैं, क्या बनते हैं, वह ऑक्साइड जिसमें दो सामान्य, दो अलग अलग सामान्य ऑक्साइड से मिलकर बनता है, क्या होता है भाई, जो सामान्य ऑक्साइड से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रित ऑक्साइड कहते हैं। बातें समझ में, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं तो कह सकता हूं भाई, जैसे कि मैं बात करूं तो कह सकता हूं, जैसे मैं कहूं तो लिखोगे भाई, क्या लिखोगे आप, Fe3O4, क्या लिखोगे, Fe3O4, ये किससे किससे मिलके बना है, तो जानते हो भाई, ये जो मिलता है, ये जो बनता है वो ऑक्साइड बनता है, तो इसे क्या कहते हैं, ये जो बनता है वो बनता है FeO और Fe2O3 से, किससे मिलके बनता है भाई, FeO और Fe2O3 से मिलके बनता है, किससे मिलता है, Fe2O3 से मिलके, इन दोनों से मिलके ये बनता है, क्या बनता है, Fe3O4 बनता है। बातें समझ में, इन दोनों से मिलके ये बनता है, तो इसे क्या कहेंगे, मिश्रित लवण। देखो दोनों सामान्य लवण, ये भी सामान्य, ये भी सामान्य। देखो आयरन का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 2 होती है, 2 तरीके से दिखाता है, एक +2 भी दिखाता है और एक +3 भी दिखाता है।
+2 वाले को फेरस बोलते हैं, +3 वाले को फेरिक बोलते हैं, ये मैंने पीछे बताया हुआ था। देखो यहाँ पर +2 दिखा रहा है, यहाँ पे +3 दिखा रहा है, यानी कि दो सामान्य लवण हो गए, सॉरी दो समान ऑक्साइड हो गए। दोनों समान ऑक्साइड को मैंने मिलाया, एक नॉर्मल मिल गया जिसे कहते हैं, एक और ऑक्साइड मिल गया उसे कहते हैं मिश्रित ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मिश्रित ऑक्साइड कहते हैं। बातें समझ में आई? तो इसका नाम होगा इसका नाम लिख लेना भाई, फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। क्या लिखोगे? फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। क्या लिखोगे? फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम जो है वो फेरोसो फेरिक ऑक्साइड है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई है, ठीक है? समझ में आई बातें भाई? बातें समझ में आई। अब इसी तरीके से एक रेड लेड भी होता है, उसका भी देख लेते हैं। PB3O4 PB3O4 होता है। क्या होता है? PB3O4 होता है। जो ये बनता है वो बनेगा आपका PbO प्लस में, और बनता है और बनेगा PB2O3। बात समझ में आई? क्या बनता है भाई? PbO प्लस में PB2O3 से मिलके बनता है। किससे बनता है? PbO, सॉरी ऐसे नहीं, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और नहीं, ये नहीं, 1 मिनट, PbO2, ये 2 बार हो जाता है बस, ये 2 बार, ठीक है? बातें समझ? इस तरीके से, हाँ सही है, अब सही भाई, ठीक है? बात समझ गए? इस तरीके से बन जाता है। क्या बनता है भाई? इस तरीके से बन जाता है। देखना क्या होता है भाई? 2PbO प्लस में PbO2, ये 2 बार होता है, एक बार होता है। दोनों सामान्य लवण भाई, दोनों सामान्य लवण है कि नहीं? ये वाला क्या है भाई? आपका सामान्य मतलब सामान्य लवण का मतलब क्या होता है भाई? जो आपका पॉली ऑक्साइड था, उनसे मिलके बना है पॉली ऑक्साइड है। ये क्या है? सामान्य ऑक्साइड, ठीक है? दोनों को मिला देते हैं और क्या बन जाता है भाई? दोनों क्या बन जाते हैं? बन जाता है एक मिश्रित ऑक्साइड बन जाता है। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे इनके ऑक्साइडों की। क्या करेंगे? इस तरीके से बात करेंगे इनके ऑक्साइडों की, ठीक है? ये तो हो गया था भाई आपका, जो ये हुआ ये आपका है, आपका कहते हैं कि मिश्रित, यानी कि इनके ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, किसके? ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर ये होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर होता है। यदि हम बात करते हैं भाई, यदि एक नेचर होता है भाई, इनका जो मिश्रित ऑक्साइड होता है, इनका एक नेचर होता है। इनको क्या करोगे ना, कभी अम्ल डालोगे, अम्ल से अभिक्रिया कराओगे ना, तो ये क्या करते हैं? टूट जाते हैं अपने सामान्य ऑक्साइडों की तरह। क्या होते हैं? अपने सामान्य ऑक्साइडों के ऑक्सीकरण अवस्था में टूट के निकल जाते हैं। क्या होते हैं? टूट के निकल जाते हैं। जैसे मैं दिखाऊं, मैं उसी को लिखा रहा हूं भाई, तो लिखोगे, तो लिखो ना, इसी के नीचे लिखना इसको। जैसे करने के बाद ऊपर लिखना, मतलब नीचे ही लिखना आप लोग। मैं जगह नहीं तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है? लिखना कि भाई मिश्रित ऑक्साइड, लिखोगे मिश्रित ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके, अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करता है भाई? अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करता है? ये अपने अवयवों के अनुसार टूट जाता है, अनुसार यौगिक बनाता है, अनुसार यौगिक बनाता है। यानी जैसा उसका अवयव होगा उसी हिसाब से यौगिक बनाएगा। जैसे मैं कहूँ, इसी को ले लो भाई, Fe3O4, इसका क्या करो? HCl से अभिक्रिया करा दो। क्या करो? HCl से अभिक्रिया करो, तो क्या करेगा भाई? अपने अनुसार तोड़ेगा। तो क्या बनाएगा? यहाँ पर क्या बनाने वाला भाई? FeCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा? FeCl2 बनाएगा। इससे रिएक्शन करेगा यहाँ की, यानी ये +2 में फेरिक में, तो एक बार क्या बनाएगा?
FeCl2 बनाएगा, और प्लस में क्या बनाएगा, ये क्या +3 में है तो क्या करेगा, FeCl3 बनाएगा। बातें समझ में आई। लवण बना लिया भाई, लवण बना लिया, अपने अवयव के अनुसार, अपने अवयव के अनुसार यौगिक बनाता है, और क्या बना लेगा, जल बना लेगा। क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ये बातें समझ में आई। इस तरीके से रिएक्शन करता है, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन करता है। यदि मैं इसी को तोड़ देता हूँ, देखना इसको तोड़ने का तरीका देखना क्या होता है भाई, Pb3O4 है, इसको क्या करो, HNO3 से रिएक्शन करा दो, HNO3 से रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, इसका ये वाला नाइट्रेट ग्रुप है, यही तो जुड़ेगा जाके, तो क्या बनेगा, एक बार नाइट्रेट ग्रुप क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा, इस रूप में जुड़ेगा, यानी +2 में है, तो +2 में जुड़ने के लिए क्या करोगे, NO3 को 2 बार लगाओ। क्यों, क्योंकि NO3 का 1 माइनस होता है, कितना होता है, 1 माइनस होता है। इधर देखना +2 में है, ये क्या है, +2 में यहाँ पर है, तो +2 में टूटेगा, तो क्या है, ये NO3 का कितना होता है, माइनस होता है। तो क्या करोगे भाई, इसका 1, इसका 2, तेरिया गुणा कर दो, ठीक है, PbNO3 का होल थ्राइज, NO3 का होल ट्वाइज। बातें समझ में, इस तरीके से बना लेगा, इस तरीके से बनाएगा। प्लस में क्या बनाएगा, Pb, ये किस अवस्था में, +4 में, क्या है, +4 में, +4 में बनाने के लिए क्या करेगा भाई, NO3 का होल टेट्रा प्लस में H2O बना लेगा। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से भाई बात करेंगे, इस तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग इस तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे अवयव बनाते हैं जो कि क्या होते हैं, वो अपने अवयव में टूट जाते हैं, क्या करते हैं, अपने अवयव में टूट जाते हैं, ऐसे वाले अवयव बनाते हैं। इनकी ये पहचान होती है, इनकी क्या होती है भाई, ये पहचान होती है। बातें समझ में आई, क्या होती है भाई, इनकी ये पहचान होती है, ठीक है। चलो भाई, अब रफ करते हैं इस चीज़ को, रफ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार का देखते हैं ऑक्साइड, ठीक है, दूसरे प्रकार का ऑक्साइड देखते हैं कि वो क्या होता है। ये तो हो गए थे आपके ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, किसके, ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर। हम उनके अब रासायनिक गुण के आधार पर देखेंगे, क्या करेंगे, रासायनिक गुण के आधार पर देखेंगे वो कितने तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। बातें समझ में भाई, क्या करना भाई, अब रासायनिक गुण के आधार पर देखना है कि क्या होने वाला है, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं बात करेंगे, क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इनके रासायनिक गुण के आधार पे, किसके गुण पे देखेंगे, रासायनिक गुण के आधार पर। तो दूसरे प्रकार का लिख लेना, दूसरे प्रकार का रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है, रासायनिक गुण के आधार पर। उसमें पहला देखेंगे, पहला देखेंगे अरे रासायनिक गुण कैसे हो सकते हैं भाई, या फिर हो सकता है अम्लीय हो सकता है, या क्षारीय हो सकता है, या उभयनिष्ठ हो सकता है, या फिर वो उदासीन हो सकता है। 4 तरीके से हो सकता है, या फिर वो अम्लीय होगा, या फिर वो ऑक्साइड जो होगा वो अम्लीय बनाएगा, या फिर वो क्षारीय बनाएगा, या फिर वो क्या बनाएगा, उदासीन बनाएगा, या फिर वो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों होना चाहिए, अम्ल क्षार का दोनों गुण होना चाहिए, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों होना चाहिए, उदासीन का मतलब होता है कुछ नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो कि अम्ल क्षार किसी तरीके से व्यवहार नहीं करता है। बातें समझ में इस तरीके से। तो पहला लिख लेना भाई, अम्लीय ऑक्साइड। क्या लिखोगे, अम्लीय ऑक्साइड, ऑक्साइड, समझ गए। अम्लीय ऑक्साइड है भाई, एसिडिक ऑक्साइड है, तो क्या बोलेंगे, तो इसमें लिखोगे वह ऑक्साइड, लिखोगे सभी क्षार धातु, सॉरी सभी अधातु ऑक्साइड, या फिर लिखोगे वह ऑक्साइड, वह ऑक्साइड क्या करती है भाई, वह ऑक्साइड जो या जिनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। क्या होती है भाई, अम्लीय होती है, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। लिखोगे तथा सभी, क्या लिखोगे, समांतर सामान्यतः
क्या होता है भाई, जो अधातु ऑक्साइड है, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। बातें समझ में क्या होते हैं भाई, अम्लीय होते हैं। सामान्यतः का मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, समानता की। ये नेसेसरी नहीं है कि जितने भी अधातु होते हैं सभी के सभी ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे अधातु के ऑक्साइड होते हैं जो क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, उदासीन होते हैं, ठीक है। बात समझ में, बहुत सारे अधातु के ऑक्साइड जो उदासीन होते हैं। लेकिन सामान्यतः की बात करूं मैं, यदि मैं सामान्य तरीके से कहूं तो नॉर्मली अधातु के ऑक्साइड अम्लीय ही होते हैं, कुछ को छोड़कर। इसलिए मैंने सामान्यतः बात देखी, मैंने सामान्यतः इसलिए नहीं हटाया, ठीक है। बातें समय लिखो, जैसे लिखोगे CO2, क्या लिखोगे, CO2। अब तो जानते हो भाई, अम्ल से जल से अभिक्रिया करा दो, क्या करोगे भाई, जल से अभिक्रिया करा दोगे, क्या करते हैं ये तुरंत क्या बना लेते हैं, तुरंत ये बना लेते हैं, क्या बनाते हैं भाई, अम्ल बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, अम्ल बना देते हैं। और भाई ये अम्लीय ऑक्साइड है, क्षार से अभिक्रिया कराओगे क्या बनाएगा, लवण बना लेगा, क्या बनाएगा, लवण बना लेगा। बातें समझ में, ऐसे CO2 हो गया और SO2 हो गया और क्या SO3 हो गया और क्या हो गया भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अम्लीय ऑक्साइड होती हैं। होती है कि नहीं भाई, होती है कि नहीं, जैसे NO2 हो गया आदि, ठीक है, क्या होते हैं, आदि, ठीक है। इनको बोलेंगे क्या होते हैं, ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। बहुत बात समझ में आई, क्या होते हैं भाई, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। और लिखोगे क्या, ये सामान्यतः क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड लिखोगे, अम्लीय ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके, नेचर होता है इनका, अम्लीय ऑक्साइडों का नेचर होता है जल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं भाई, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। क्या करना भाई, देखो क्या बात होती है, देखो जैसे कि आपको मिल गया कोई अधातु के ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। आपको पहचान करानी भाई कि ये अम्लीय है या नहीं, आपको पहचानना है। दे दिया गया, बोला गया भाई आप इसको पहचान के बताइए ये अम्ल है कि नहीं। सपने तो आ नहीं रहे भाई कि ये मैं बता दूंगा कि अम्लीय ऑक्साइड, जैसे CO2 मुझे पता है, अब तो मुझे पता है ना एक्सपेरिमेंट करके कि ये क्या है भाई, CO2 है और क्या है, अम्लीय ऑक्साइड, क्या है, अम्लीय ऑक्साइड। ये तो सभी जानते हो, एक्सपेरिमेंट हो चुका है इसके ऊपर। लेकिन कोई बोल दिया गया CO2 ही दे देगा और बोलेगा, ये बताएगा नहीं कि ये CO2 है। क्या बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि आपसे कि ये CO2 है, और बोल देगा कि ये भाई करिए, आप क्या करिए, इसको करिए, बताइए। कोई मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे दिया, बोल देगा भाई कि आप क्या करो, इसको बताओ, पहचान करके बताओ ये कोई ऑक्साइड है और धातु का ऑक्साइड है। पहले ये बताएगा कि ये कोई ऑक्साइड है। मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई XO2 मान चलो, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, XO2 या कोई भी पदार्थ रहा होगा। बोलेगा कि ये बताओ ये ऑक्साइड है और इसको पहचान करके बताओ कि ये क्या है, आपका अम्लीय है, क्षारीय है, उभयनिष्ठ क्या है। तो भाई इसका क्या कराओगे, पहले जल से अभिक्रिया कराओगे। क्या करोगे, जल से अभिक्रिया कराओगे। यदि कहीं वो अम्ल बना लिया, तो हम बोल देंगे अम्लीय ऑक्साइड था, यानी अधातु का ऑक्साइड था। क्या था, अधातु का ऑक्साइड रहा होगा। बातें समझ में आई। क्या हुआ, यदि वो उदासीन बना लिया, यदि वो कुछ नहीं काम किया तो इसका मतलब वो क्या रहा होगा, उदासीन रहा होगा, ठीक है। बातें समझ में आई। इस तरीके से पहचान करेंगे। वही काम बोला गया, अम्ल से जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे लिखो H2O है, वो CO2 से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। नाम लिख लेना भाई, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। क्या बोलोगे, कार्बोनिक अम्ल बोलोगे। जैसे H2O है, क्या करेगा, SO2 से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। ये तो सभी लोग जानते हो। H2SO3 बनाएगा, इससे बोलते हैं सल्फ्यूरस
सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। इसी तरीके से H2O है, क्या है भाई, H2O है, जल है आपके पास, SO3 ले लिया आपने, क्या बनाया, बनाओगे तो H2SO4 बनाएगा। इसे तो जानते हो सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। बातें समझ में, इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। इसके बातें समझ में और आगे बात लिखते हैं भाई, आगे बात लिखते हैं, आगे बात लिखना इसके, लिखना कि ये इनको अम्लीय ऑक्साइडों को क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइडों को एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है अम्लों के निर्जलीकरण से होता है। क्या होता है, अम्लों के निर्जलीकरण से होता है, ठीक है। निर्जलीकरण का मतलब होता है पानी उसके अंदर से निकालना। अब तुम ही समझो कि इसके ऑक्साइड को अम्ल डालते हो तो ये बनाता है। अब यही है, कार्बोनिक अम्ल दे दिया जाए, इसका जल निकालोगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा ना, जल निकालोगे तो इसका यही बनेगा ना। H2SO3 है, इसका जल निकालोगे तो क्या बनेगा, SO2 बनेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका जल निकालोगे तो SO3 बनेगा। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, इसलिए इनको एनहाइड्राइड बताया था। मैंने पीछे वाले चैप्टर में बताया हुआ था, इसी चैप्टर में मैंने बताया, जब एनहाइड्राइड के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया हुआ था तो वहाँ पर समझाया था कि क्या होता है एनहाइड्राइड, क्या होता है भाई, क्या होता है एनहाइड्राइड। जब आप क्या करते हो, किसी भी अम्ल से या किसी भी अम्ल से क्या करते हो, किसी ऑक्सी अम्ल से, जब मैं ऑक्सी अम्ल पढ़ा रहा था, किसी भी ऑक्सी अम्ल से क्या करोगे आप, जल निकाल लोगे, जल निकालोगे तो उसे बोलते हैं, यदि उसके जल OH का ग्रुप कोई नहीं रह जाएगा, जल नहीं जाएगा, वो नॉर्मल एक ऑक्साइड बन जाएगा, तो उसे बोलेंगे एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड बोलेंगे उस अम्ल का, ठीक है। तो बताना ये जरा, तो इसमें से अम्ल जल निकालोगे क्या बनेगा, CO2 बनेगा, यानी ये एनहाइड्राइड है, किसका, H2CO3 का, यानी कार्बोनिक अम्ल का ये एनहाइड्राइड है। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, यानी इसे बोल सकते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं। बातें समझ में आई, ठीक है। तो लिख लेना, नीचे लिख लेना, इसी बात को लिखो। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ भाई, फिर आगे लिखना इसी के नीचे, एग्जाम्पल के नीचे। लिखते रहना भाई, सारे नोट्स यहीं पे बन जाते हैं तुम लोग के। क्या करते हैं, पूरा A to Z मैं नोट्स की तरह ही कराता हूँ, बस लिखते रहना भाई आप लोग। नोट्स तो मिलेगा ही आपको, मिलेगा, ठीक है, नोट्स तो मिलने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना भाई, आपको नोट भी करते रहना है, ठीक है। बातें समझ में आई, ये बातें नोट भी करते रहना, नोट्स के चक्कर में ही मत पड़ना, अपना भी नोट्स बनाना खुद का, ठीक है, वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो लिख लेना, क्या लिखोगे भाई, अम्लीय ऑक्साइड को, या फिर इसे लिख लो, संबोधन कर देते हैं, इन्हें एसिड या अम्लीय एनहाइड्राइड भी कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें अम्लों के निर्जलीकरण से प्राप्त करते हैं। बातें समझ में, क्या करते हैं भाई, इन्हें इनके निर्जलीकरण से करके प्राप्त करते हैं। जैसे मैं लिखूं तो क्या लिखोगे, H2SO4 है, H2SO4 है, इसका क्या कराओगे, जल निकालोगे तो क्या बनेगा, SO3 प्लस में जल निकल गया भाई, तो क्या बना, इसे बोलेंगे अम्लीय एनहाइड्राइड है, फिर एसिड एनहाइड्राइड। बात समझ में ही बात है। H2CO3 है, इसका जल निकालोगे तो क्या बचेगा, जल निकाल दिया, क्या बचेगा, CO2 बचेगा, क्या बचेगा, CO2, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, अम्लीय एनहाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्लीय एनहाइड्राइड बोलेंगे। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। बात समझ गए, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है भाई। अब बात करना भाई क्या बनते हैं और क्या करोगे, इन्हें क्या लिखोगे, अम्लीय ऑक्साइड को, अम्लीय ऑक्साइड को क्षार से अभिक्रिया कराने पर, क्षार से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है भाई, क्षार से अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण तथा जल बनता है।
बात तो समझ गए हो। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया नॉर्मल सी बात है भाई, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हो कराते हो तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। वही तो बात बोल रहा है भाई, अम्लीय है, अम्लीय ऑक्साइड, ऑक्साइड है लेकिन अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है तो क्षार से अभिक्रिया कराओगे तो पक्की बात है लवण बनाएगा। जैसे मैं कहूँ CO2, क्या है CO2, क्या कराओगे NaOH से रिएक्शन करा दो, क्या करेगा भाई Na2CO3 बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और क्या बना लेगा, जल बना के तैयार कर देगा। क्या करेगा भाई, जल बना के तैयार कर देगा। बातें समझ में, इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। ये हो गया भाई आपका अम्लीय ऑक्साइड। क्या हुआ भाई, अम्लीय ऑक्साइड हो गया, ठीक है। बातें समझ में आई। अब भाई हम बात करेंगे आगे, हम बात करेंगे कि इनके क्षारीय ऑक्साइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्षारीय ऑक्साइड की बातें करेंगे। भाई सबको लिख लेना, क्या करना भाई, सबको आप लोग राइट डाउन कर लेना, ठीक है, लिख लेना आसानी से, आराम से स्क्रीनशॉट लेना, ले लेना जो भी जैसे भी लेना हो, ठीक है। बातें समझ में आई भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या, क्षारीय ऑक्साइड पे। तो हेडिंग डाल लेना आप दूसरे प्रकार की, बी टाइप का जो है इसका, वो है क्षारीय ऑक्साइड। बी टाइप को डालना भाई, क्षारीय ऑक्साइड। क्या लिखोगे भाई, वह ऑक्साइड, क्या लिखोगे, वह ऑक्साइड क्या होते हैं, जो क्षारीय प्रकृति दिखाते हैं, क्षारीय प्रकृति दिखाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या होते हैं भाई, क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। बातें समझ में क्या होना भाई, क्षारीय ऑक्साइड कहलाता है कब, जब वो क्षारीय प्रकृति दिखाएगा तब। क्या करेंगे, क्षारीय प्रकृति दिखाएगा तब। बातें समझ में। अब क्या क्षारीय प्रकृति कौन दिखाएगा, बातें समझ में, तो लिखोगे सामान्यतः, सामान्यतः क्या होता है भाई, जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति या क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, होते हैं। बातें समझ में क्या होते हैं भाई, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बातें समझ में आई। बातें समझ में क्या होनी चाहिए भाई, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब जानते हो क्षार को क्या कराओगे भाई, आप क्षार को क्या कराओगे, अम्ल से, सॉरी जल से अभिक्रिया कराओगे तो क्या करता है भाई, जल से अभिक्रिया कराओगे, लिखोगे क्या करोगे, क्षार को क्या कराते हैं, क्षार को कैसे कराते हो, जल से अभिक्रिया कराते हो तो क्या बनता है, क्षार बन जाता है। क्या बनता है, वो क्षार बन जाता है। यदि क्षारी होंगे उसके ऑक्साइड तो वो क्षार बना के तैयार कर देंगे, ठीक है, जल में घुलनशील होंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। जैसे लिखो, सामान्यतः बहुत सारे लोग नहीं होते, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं होते लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं, होते हैं, ठीक है। तो लिखोगे जैसे लिखो, इन्हें जल में घोलने पर, जल में घोलने पर क्या होता है भाई, क्षार का निर्माण करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए भाई, जैसे देखिए क्या होता है, जैसे आपके पास Na2O हो गया, CaO हो गया, और क्या होता है भाई, K2O हो गया, और आपका Li2O हो गया, आपका क्या हो गया भाई, Fe2O3 हो गया, आदि आदि, ठीक है। बातें समझ में आई। क्या करना भाई, ऐसे करोगे, ये सभी क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। इनको जल में घोलोगे, जैसे मैं जल में घोल दूँ इनको, Na2O जल में घोलूँ, क्या बनाएगा,
OH बनाएगा, क्या बनाएगा NaOH, क्षार बनाया कि नहीं भाई, क्षार बनाया कि नहीं, इसको मतलब क्षारीय प्रकृति था तभी ये जल के साथ अभिक्रिया करके ऐसा बनाया। ठीक है, बात समझ में आई। CaO को मैं पानी में घोलूँ, जल में घोलूँ, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। बातें समझ में आई। अब मैं Fe2O3 को जल में घोलूँ, क्या बन जाता है भाई, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्या बन जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्या बनता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन के तैयार कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से बात करने वाले हैं। बातें समझ में, इस तरीके से बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, बातें समझ में, क्या करने, इस तरीके से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे और क्षार के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं क्षार एनहाइड्राइड होते हैं। क्या होते हैं, क्षार एनहाइड्राइड होते हैं। जैसे ही इसमें काम कर रहा है ना, अम्ल में काम करता है, वैसे ही सामान्य तरीका से इसमें भी काम करता है, उसी तरीके से सेम एज चलते हैं। ठीक है, बातें समझ में, क्या करते हैं भाई, सेम एज चलते रहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। चलिए भाई आगे लिखते हैं, आगे लिखोगे, क्या लिखोगे, क्षारीय ऑक्साइडों को क्या कहते हैं, क्षार एनहाइड्राइड भी कहते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आई। सेम एज लिखना भाई, सेम एज लिखना है। ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसके साथ लेना, इसके नीचे से लिखना, इसी के नीचे से लिखना आप लोग। ठीक है, लिखोगे क्या, क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, क्षारीय ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षार एनहाइड्राइड, क्षारीय ऑक्साइड क्षार एनहाइड्राइड भी कहलाते हैं, क्षारीय एनहाइड्राइड भी कहलाते हैं, क्योंकि यह क्षार के निर्जलीकरण से प्राप्त होते हैं। बातें समझने, क्या होता है भाई, क्षार के निर्जलीकरण से प्राप्त होने से मिलते हैं, इसलिए ऐसा इनको कहा जाता है। ठीक है, जैसे और क्या लिखोगे भाई, जैसे इन्हें अम्ल से तथा, या फिर इसके नीचे लिखना, पहले इसको लिखा दो। क्या करना भाई, जैसे लिखूँ मैं, जैसे कहूँ तो क्या आएगा भाई, जैसे मैं कहूँ, जैसे आपके पास NaOH था, क्या था, NaOH था, इसका क्या कराओगे आप, निकालोगे, जल निकालोगे तो क्या बनेगा, Na2O प्लस में H2, जल निकल गया, जल निकला तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बचा, क्या बचा, सोडियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेना, क्या करना भाई, बैलेंस कर लेना, इस तरीके से। समझ गए, बातें समझ में आई। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसका क्या करोगे, जल निकालोगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस में H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से बात करने वाले, इसका मतलब इसमें से क्या होता है भाई, अम्ल, जैसे ही क्षार में से क्या करोगे, जल को निकालोगे, ये क्या बन जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बनेगा, क्षारीय ऑक्साइड बनेगा, उसी को कहते हैं क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, ये सभी क्षार धातु ऑक्साइड होते, क्या होते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं, समानता की बात करें। ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरीके से यदि हम आगे की बात करें तो क्या कहोगे भाई, क्या कहोगे, क्षारीय ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके, क्षारीय ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, सामान्य सी बात है। अब लिखना जरा से, कमेंट में लिखना, कमेंट में जरा लिखना, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, नीचे ऊपर लिख रहा हूँ उसके, रफ करके, तब तक आप लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, कि क्षार धातु क्या होती है, क्षार धातु या फिर क्षारीय ऑक्साइड क्या करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, क्या बनाएंगे, फटाक से लिखो, फटाक से लिखो, क्या बनाएंगे भाई, मैं तब तक देख रहा हूँ आपका। क्या बनाएंगी भाई, क्या बनाएंगी, वो लवण तथा जल बनाती, क्या बनाती है, लवण तथा जल बनाती। तो लिखोगे क्षारीय ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड
अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण तथा जल का निर्माण करती है। समझ गया, क्या करते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करती है। जैसे कहो भाई CaO है, क्या है, CaO है। अब इसको क्या करोगे भाई, क्या करोगे आप, इसके साथ अम्ल डालोगे, HCl डालोगे तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्या, कौन सा लवण बनाएगा भाई, CaCl2। क्या बनाएगा, CaCl2 और H2O जल निकालेगा। क्या निकालेगा, H2O जल निकालेगा। जैसे आपके पास क्या है, Na2O है, आप इसमें क्या डालो, H2SO4 डालो, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, लवण बनाएगा। Na2SO4 प्लस में जल बना के तैयार कर लेगा। ठीक है, बातें समझ में, इस तरीके से लवण बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लवण बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब लवण जानते ही कैसे बनता है, इसका धनात्मक और इसका ऋणात्मक। क्या होगा, इसका धनात्मक और इसका ऋणात्मक मिलके क्या बनेंगे, लवण बनाएंगे। ठीक है, बातें समझ में, इस तरीके से काम करते हैं। क्या करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। बातें समझ में आई। ये तो होगा भाई, इसका खत्म हुआ, इसका आपका क्षारीय ऑक्साइड खत्म हुआ। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड खत्म हुआ। हम बात करेंगे क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या, किसकी बात करेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, बातें समझ में आई। क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, अब करना है हमें अम्लों का, अम्ल तो हो गया भाई, क्षार हो गया, क्षारीय हो गया। अब हमें बात करनी है उभयधर्मी, किसकी बात करनी है, उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करनी है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करनी है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करते हैं। तो उभयधर्मी का मतलब समझते हो, जिसके अंदर क्या हो, अम्लीय गुण और क्षारीय गुण क्या हो, दोनों साथ हो। क्या हो, दोनों साथ साथ हो, अम्लीय गुण भी हो, क्षारीय गुण। बस वो क्या होता है, जब अम्ल साथ पास में लेके आते हो उसके साथ, तो वो क्षार की तरह व्यवहार करने लगता है, और जब उसके साथ क्षार लेके आते हो तो वो अम्ल के साथ अम्ल की तरह व्यवहार करने लगता है। उसी को कहते हैं उभयधर्मी। क्या कहते हैं, उभयधर्मी। एक दूसरे के उल्टा करता है, क्योंकि लवण और जल ही बनाता है। क्या बनाता है, लवण तथा जल ही बनाता है, लेकिन वो क्या करता है, अपने से क्या करता है, दूसरे तरीके से व्यवहार करता है। क्या करता है भाई, दूसरे तरीके से व्यवहार करता है। तो लिखोगे क्या भाई, इसमें लिखोगे कि वह ऑक्साइड, क्या लिखोगे, वह ऑक्साइड जो क्या होते हैं, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, तो सी पार्ट लिख देना इसका। क्या लिखोगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो लिखोगे भाई क्या, वह ऑक्साइड क्या हो, वह ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है। क्या करते हैं, अम्लीय, वह ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हो, क्या कहलाते हैं भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। वो ऑक्साइड तो होंगे लेकिन उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बातें समझ में, जैसे मैं कहूँ, बात करोगे Al2O3, ये क्या होता है, उभयधर्मी होते हैं। क्या होता है, उभयधर्मी। ZnO, ये क्या होता है, उभयधर्मी। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, जिंक ऑक्साइड क्या होता है भाई, उभयधर्मी होता है। बातें समझ में आई, PbO क्या होता है, PbO ये भी उभयधर्मी है। SnO2 ये भी क्या होता है, उभयधर्मी होता है। बातें समझ में आई, बातें समझ गया। क्या होता है भाई, ये सभी क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, अब भाई इनकी जब भी रिएक्शन कराओगे, किससे कराओगे, इसकी रिएक्शन कराओगे अम्ल क्षार से कराओगे, तो वो ऐसा काम करेंगे। जैसे मैं करा देता हूँ भाई, देखो पहले यदि Al2O3 है, इसकी क्या कराओगे, अम्ल से अभिक्रिया कराओ। किससे, अम्ल से अभिक्रिया कराओगे, तो जानते हो भाई ये क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, क्योंकि ये क्षार की तरह, तब ये क्षार की तरह हो जाएगा, और ये अम्ल को देख के क्षार बन जाएगा, और क्षार को देख के अम्ल बन जाता है। इसका मतलब यही होता है। क्या होता है, इसका मतलब यही होता है। तो क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा, लवण बनाएगा, क्या, AlCl3 प्लस में जल बनाएगा। क्या बनाएगा,
जल बनाएगा, इस तरीके से। ठीक है, बैलेंस कर लेना भाई, जैसे बैलेंस करना वो बैलेंस कर लेना। ठीक है, बात समझ गए। देखो नहीं बैलेंस करना नहीं आ रहा तो देखो 2 इधर क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, हो गया बैलेंस, हो गया। इधर 6 से गुणा कर देंगे, हो गया बैलेंस, हो गया भाई। ये Al2 हो गया। क्लोरीन कितने 6 हो गए, 3 दूनी 6 बराबर। हाइड्रोजन 6, 3 दूनी 6 बराबर। 3 ऑक्सीजन हो गया बराबर। ठीक है, अभी मैं बात करूँ एल्युमिनियम, यही एल्युमिनियम है, Al2O3 है। अब इसी के साथ मैं क्या करूँ NaOH से करा दूँ, किससे NaOH से अभिक्रिया करा दूँ, तो क्या बनने वाला है भाई, ये क्या बनने वाला है, लवण बनाएगा। वो लवण थोड़े से अलग होता है, क्या तो थोड़ा से अलग होता है, तो क्या बन जाएगा NaAlO3 प्लस में H2O, क्या बनाएगा H2O बनाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से बनाता है, क्या होता है भाई, इस तरीके से बनाता है। ठीक है, हाँ ये ऑक्सीजन एक इधर चला गया तो एक बचेगा इधर Al2, क्या बनेगा NaAlO2, क्या बना NaAlO2, इसे बोलते हैं सोडियम, इसे तो जानते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, क्या कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। बातें समझ में आई। इसी तरीके से भाई, इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन देख लो, इधर Zn की, किसकी ZnO की, इसके साथ अम्ल से अभिक्रिया कराओ, क्या करो अम्ल से अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा भाई, जानते हो क्या बनने वाला, अम्ल से कराओगे तो ये क्षार बन लवण बनाएगा, क्या बनाएगा लवण, ZnCl2 प्लस में H2O जल बन जाएगा। बातें समझ में आई। बैलेंस कर लेना भाई, बैलेंस है, हाँ बिल्कुल बैलेंस है, यहाँ पर 2 कर देना। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब देखना इसी ZnO का क्या कराओगे हम, क्या कराएंगे NaOH से कराएंगे। ठीक है, NaOH क्या है क्षार, तो ये अम्ल की भांति व्यवहार करेगा और क्या बनाएगा सोडियम जिंकेट बनाएगा, क्या बनाएगा सोडियम जिंकेट, जो फॉर्मूला होता है NaZnO प्लस में क्या बनेगा H2O बन जाएगा। इसका जो नाम है, इसका नाम लिख लेना भाई, इसका नाम लिख लेना सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या है, सोडियम जिंकेट है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई। इस तरीके से भाई बात करेंगे, इस तरीके से हम बात करेंगे उभयधर्मी की, क्या बात करेंगे उभयधर्मी की बात करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ में आई। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब भाई बात करते हैं उदासीन ऑक्साइडों की, क्या बात करते हैं उदासीन ऑक्साइडों की बात करते हैं। ठीक है, तो उदासीन ऑक्साइड क्या होंगे भाई, जो क्या होते हैं अम्ल क्षार की दोनों की तरह भांति व्यवहार नहीं करते, क्या करते हैं अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, तो भाई डी पार्ट लिख लेना, इसका क्या लिखोगे फटाक से इसको नोट कर लेना भाई, नोट कर लिए होगे। अब लिखेंगे उदासीन, क्या लिखोगे उदासीन ऑक्साइड। अब लिख लेना इसका डी पार्ट लिख लेना उदासीन ऑक्साइड। क्या होता है भाई उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड क्या होता है भाई, वह ऑक्साइड लिखोगे फटाक से लिख लो, वह ऑक्साइड जो न अम्ल की भांति न अम्ल की तरह न क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। बात समझ में आई। जैसे लिखो, जैसे NOCO और क्या हुआ भाई NOCO और N2O H2O आदि, क्या कहोगे
N2O, H2O और आदि। ये सभी क्या होते हैं भाई, ये सभी सभी क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ये किसी की तरह व्यवहार नहीं करते। क्या करते हैं, ये किसी की तरह व्यवहार, अम्ल क्षार की तरह व्यवहार नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, इनके अम्ल और क्षार की बात करेंगे। ये तो हुआ था भाई रासायनिक, किसके आधार पे, रासायनिक के आधार पे, रासायनिक गुणों के आधार पे। ये तो कितने प्रकार से, 4 प्रकार से हुए। ठीक है, बातें समझ में। अब हमें पढ़ना है संरचना के आधार पे कैसे हो सकते हैं, क्या किसके आधार पे, संरचना के आधार पे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में। एक होता है संरचना के आधार पे 3 तरीके से होते हैं। क्या होते हैं, 3 तरीके से कह सकते हैं हम। क्या कहेंगे, आयनिक ऑक्साइड, सहसंयोजी ऑक्साइड और बहुलक ऑक्साइड। क्या कहेंगे, बहुलक। आयनिक का मतलब समझते हो, जो जिसके अंदर क्या होते हैं, आयन बनाते हो, यानी जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं ना, वो सभी सभी आयनिक ऑक्साइड होते हैं। और जितने भी अधातु ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सहसंयोजी ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, सहसंयोजी ऑक्साइड। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि 2 अधातुओं के बीच आप बॉन्डिंग के बारे में जानते हो। जब एक धातु और एक अधातु मिलती है तो वहां पे बॉन्डिंग जो आयनिक बनती है। क्या बनती है, आयनिक बनती। तो क्या है, अब धातु लोगे उसके साथ ऑक्सीजन लोगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो अधातु है। उसके अंदर जो बॉन्डिंग बनने वाली है वो क्या बनने वाली है भाई, आपकी वो बनने वाली है आपकी आयनिक बनने वाली। आयनिक बनने, इसके आधार पे हम बोलेंगे आयनिक ऑक्साइड। और क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो कैसा है, सहसंयोजी गुण। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, अधातु। अधातु और अधातु के बारे में आपने पढ़ा होगा कि क्या होते हैं, हमेशा सहसंयोजी बंध बनते हैं। सहसंयोजी बंध बने जिसका मतलब हुए वो सहसंयोजी ऑक्साइड हो गया। बातें समझ में आई, बातें समझ। बहुलक का मतलब कि वो छोटे छोटे अणु मिलकर ढेर सारे बड़े अणु बनाते हैं। जितने जैसे पी वाले ब्लॉक के जितने भी अधातु होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, तो वो बहुलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। मैक्सिमम नीचे वाले जो कुछ धातु, कुछ तत्व होते हैं, जैसे सेलेनियम हो गया, ये सभी धातु क्या करते हैं, सेलेनियम हो गया, टेरियम, ये सभी क्या बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को भाई लिख लो। तो लिखोगे क्या, संरचना के आधार पर। इस तरह लिख लेना, संरचना के आधार पर। तो हेडिंग डाल लेना भाई, संरचना के आधार पर। ठीक है, उसमें पहला ए डालना। ए डालना भाई, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, आयनिक ऑक्साइड। क्या होंगे, आयनिक ऑक्साइड। क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, आयनिक ऑक्साइड में लिखोगे कि जितने भी एस ब्लॉक के तत्व, क्या है, एस ब्लॉक के, और कितने भी आयनिक बंध में उपस्थित होते, क्या होते हैं, आयनिक बंध क्या ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, लिखोगे सामान्यतः, ऐसे लिखो, सामान्यतः क्या होते हैं भाई, जितने धातु ऑक्साइड, सामान्यतः धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड आयनिक ऑक्साइड होते हैं। आयनिक ऑक्साइड होते हैं। बातें समझ में, जैसे जैसे मैं कहूँ तो जैसे में क्या कहोगे भाई, क्या क्या कहोगे, जैसे में Na2O, K2O, CaO आदि। क्या लिखोगे, आदि। ये सभी सभी क्या होते हैं भाई, ये सभी सभी क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, आयनिक ऑक्साइड। क्या होते हैं, आयनिक ऑक्साइड। कुछ होते हैं, जैसे एस ब्लॉक वाले तो सभी होते हैं, एस ब्लॉक वाले सभी होते हैं, डी वाले में कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। बातें समझ में, कुछ होते हैं इसलिए कुछ नहीं होते, इसलिए मैंने सामान्यतः लिखा, यानी सामान्यतः सभी होते हैं, लेकिन किसी का नेचर आगे डी वाले में आगे जाओगे तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसका नेचर थोड़े से घट जाते हैं, वो सहसंयोजी गुण आने लगते हैं। जैसे कि फजान रूल आपने पढ़ा होगा कि फजान रूल जब लगाते हैं तो वहाँ पर आयन और धन आयन का आकार, ऋण आयन का आकार, ये सारी चीज़ें बात करती है कि सहसंयोजी गुण है कि नहीं है, कितने हैं कितने नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर फजान का रूल में बताया गया। इसलिए मैंने सामान्यतः लिखा। क्या लिखा भाई, सामान्यतः। ठीक है, बातें समझ आई। मैं इसका बी पार्ट लिखूँ तो लिखोगे सहसंयोजी आयनिक। क्या लिखोगे, सहसंयोजी ऑक्साइड। लिखोगे वह ऑक्साइड
वह ऑक्साइड जिसमें सह संयोजी बंद पाए जाते हों। क्या बंद पाए जाते हैं? पाए जाते हों। तथा यह ऑक्साइड तथा अधातु के ऑक्साइड तो जितने भी अधातु के ऑक्साइड है ना, समानता की बात कर, समानता अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई? अधातु के ऑक्साइड सहसंयोजी ऑक्साइड होते हैं। सहसंयोजी अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई? सहसंयोजी अधातु के ऑक्साइड सहसंयोजी के ऑक्साइड सहसंयोजी ऑक्साइड होते हैं। बातें समझ में क्या होते हैं भाई? सहसंयोजी ऑक्साइड होते हैं। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं बात करूँ तो कैसे लिख सकते हो? जैसे क्या लिखोगे भाई? जैसे लिखोगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है आपके? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हो जाएंगे भाई? हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी आदि, ये सभी क्या है भाई? अधातु ऑक्साइड। ठीक है, बातें समझ में आई? ठीक है, बातें समझ में आई? इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे? इस तरीके से बात करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बात करने वाले कि इस तरीके से क्या होते हैं भाई? अधातु के ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? अधातु की ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड या सहसंयोजी ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, जितने भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं उसमें उदासीन वाले नहीं, उदासीन वाले नहीं। ठीक है, वो भी एक तरीके से कह सकते हो, उदासीन वाले को भी कह सकते हो। ठीक है, उदासीन वाले को भी कह सकते हो सहसंयोजी ऑक्साइड, क्योंकि H2O जैसे हो गया H2O, इसको भी कह लोगे, इसको भी कह लोगे। CO हो गया, ये भी सहसंयोजी ऑक्साइड है, क्योंकि सहसंयोजी बंध ही तो पाना है, सहसंयोजी बंध पाना, इससे अच्छा तो और कोई किसके अंदर नहीं है भाई। इन दोनों से अच्छा किसी और के अंदर नहीं होता है। ठीक है, बातें समझ में? इन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, वो भी वाले हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बहुलक वाले के। कुछ ऐसे होते हैं, इन्हीं अधातु ऑक्साइड में ही कुछ ऐसे धातु होती हैं, कुछ ऐसी अधातुएं होती है जो कहती है बहुलक बनाती। क्या बनाती है? बहुलक बनाती हैं। बातें समझ में? क्या बनाती है भाई? बहुलक। जैसे कि मैं बोलूँ नाइट्रोजन वाले के, नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी होते हैं, और सल्फर वाले में क्या, सल्फर वाले ग्रुप में सल्फर को छोड़ के सभी लोग क्या करते हैं? ये बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं। ठीक है, तो लिखोगे तो नेक्स्ट लिखना डी वाला, सी वाला पार्ट लिखना है इसका। ठीक है, बात समझ में आई? बातें समझ में आई? एक मिनट। ठीक है भाई, बात समझ में आई? एक मिनट आप थोड़ा वेट करना तो। ठीक है, चलिए भाई आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या करते हैं भाई? क्या होता है? जैसे मैं कहूँ सी वाला पार्ट, क्या होगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बहुलक, बहुलक ऑक्साइड लिखोगे। ब्लॉक पी के लिखोगे, ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक के वर्ग 13। वर्ग 13 में कौन आते हैं भाई? वर्ग 13 में कौन आते हैं भाई? नाइट्रोजन आते हैं। वर्ग 13 में नाइट्रोजन आते हैं, तो लिखोगे नाइट्रोजन परिवार को, तो नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन को छोड़कर कामा क्या करेंगे भाई? वर्ग 14 कार्बन को छोड़कर। ठीक है, अब आएंगे वर्ग 15, वर्ग 15।
अब वर्ग 15 में आएंगे तो वर्ग 15 कौन सा होता है भाई ना, किसका होता है, वर्ग 15 किसका होता है, वर्ग 13 बोरान का होता है ना, वर्ग 13 किसका होता है, बोरान का होता है, किसका होता है, बोरान का होता है, ठीक है। तो वर्ग 13 के सभी लोग बनाते हैं, वर्ग 13 के सभी लगाते हैं, ये बोरान ये नाइट्रोजन नहीं होता है, वर्ग 15 में होता है नाइट्रोजन, ठीक है, वर्ग 15 में होता है, ठीक है। तो लिखोगे नाइट्रोजन को छोड़कर, ठीक है, वर्ग नाइट्रोजन को छोड़कर। इसकी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं वर्ग 16 की, किसकी बात करते हैं, ठीक है, वर्ग 16 की बात करें तो सेलेनियम और टेरेरियम होते हैं तथा क्या होते हैं, जैसे मैं बात करूं या मैं बात करता हूं भाई, जैसे मैं कहूं वर्ग 16 के, क्या बात करता हूं, वर्ग 16 की मैं बात करूं तो वर्ग 16 के क्या होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं, वर्ग 16, ठीक है, और वर्ग 17 के कुछ अधातु कुछ तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करते हैं भाई, बहुलक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, बहुलक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने पीछे वाले में एक में मैंने बताया था, जब सेलेनियम का मैंने बताया था कि ऑक्सीजन कैसे रिएक्शन करती थी, ऑक्सीजन का मैंने बताया था, इसको लिखना मत, इसको यहीं छोड़ना, अभी समझा रहा हूँ। ये मैंने ऐसे दिखाया था आपको, ऐसे दिखाया था, इस तरीके से दिखाया था सेलेनियम का, ध्यान आया भाई, अरे ध्यान आया, बातें समझ, इस तरीके से मैंने दिखाया था, इस तरीके से दिखाया था। देखो ये बहुलक बना गया भाई, छोटे छोटे अणु, यानी सेलेनियम क्या होना चाहिए, SiO2 होना चाहिए था, ये मिलके क्या हुआ, इतना होना चाहिए, लेकिन ये मिलके इतना बड़ा बना लिया, बहुत सारी बड़ी, ये लंबी चैन चलती जाएगी, ये लंबी चैन इधर चलती जाएगी, ये लंबी चैन इधर चलती जाएगी, बातें समझ में। इस तरीके से ये क्या हुआ भाई, बहुलक बना, यानी कि ये सभी क्या करते हैं, बहुलक बनाते हैं, क्या करते हैं, बहुलक बनाते हैं, ठीक है। तो वर्ग 16 में यदि मैं बात करूँ, हाँ वर्ग 16 में बात करूँ तो कौन कौन से बनाते हैं, सेलेनियम और टेलेरियम बनाते हैं, सेलेनियम व क्या बनाते हैं, टेलुरियम ही बनाते हैं, यही दो लोग बनाते हैं, ठीक है। और 17 में बात करूँ तो आयोडीन बनाता है, क्या बनाता है, आयोडीन ही बनाता है, ये लोग बनाते हैं, ये लोग छोड़कर, इनको छोड़कर, इसको नहीं लिखा गया इसका मतलब बनाते हैं, क्या करते हैं, ये बनाते हैं, ठीक है। वर्ग 16 में कौन कौन बनाते हैं, सेलेनियम बनाता है, टेलुरियम बनाता है, वर्ग 16 में आयोडीन सिर्फ बनाता है, क्लोरीन वोरीन नहीं बनाते भाई, क्लोरीन वोरीन नहीं बनाते हैं, बातें समझ में। और नाइट्रोजन के नीचे वाले सभी लोग बनाते हैं, फास्फोरस भी बनाता है, ठीक है, फास्फोरस बनाता है, देखोगे P4O10, P4O10, P3O4, P2O4, ये सभी सारी चीज़ें देखा होगा आपने, फास्फोरस का बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है, बात समझ में आई। तो जैसे लिख लो, जैसे लिखो, क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वो बहुत ही ज़्यादा बनाता है, वो क्या करता है, सबसे बड़ा चेन बनाती है, सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जो कि किसके नीचे होता है, कार्बन के नीचे होता है, क्या होता है, कार्बन के नीचे होता है, कार्बन नहीं बनाता लेकिन सिलिकॉन बनाता है। जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, जैसे लिखो SiO2 P4O10, ठीक है, बातें समझ में आती। या फिर और लिख लो पीछे जो पढ़े हो, SeO2 आदि, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं भाई, ये सभी क्या करते हैं, बहुलक बनाते हैं, ये बातें तो सभी जानते हैं, क्या करते हैं, ये बातें सभी लोग जानते हैं, ठीक है, बात समझ में। इस तरीके से क्या करते हैं, बहुलक बनाते हैं लोग, ठीक है भाई, बातें समझ गए। ये तो था आपका ऑक्साइडों का वर्गीकरण, पूरा का पूरा ऑक्साइडों का वर्गीकरण आपका खत्म है, क्या है, वह ऑक्साइडों का वर्गीकरण खत्म है। बातें समझ में आई, कहाँ से भाई कहाँ तक चले गए हम लोग, ठीक है। देखो मैं समझा देता हूँ, फिर समझा देता हूँ सारी चीज़ें।
मैंने किस तरीके से बांटा हुआ था। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तो आप लोग समझ गए। ये बहुलक बनाने का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, उसी को कहते हैं बहुलक। क्या छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते कहते हैं बहुलक। जैसे ये सेलेनियम ऑक्साइड है ना, सेलेनियम ऑक्साइड क्या होता था, आपने वहाँ पर देखा था जब मैंने सेलेनियम के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था सेलेनियम ऑक्साइड किस तरीके से बड़ी लंबी चेन बनाती थी, लंबी चेन बनाती था, जुड़ता जाता था, वही चीज़ है, वही उसी को बहुलक कहते हैं। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। वो सारी चीज़ें पीछे देखनी हो तो भाई जाके देख लेना, क्या करना, वो पिछले वाले लेक्चर में जाके सेलेनियम जहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है वहाँ पे देख लेना, जहाँ पे मैंने पी ब्लॉक के तत्वों का या वर्ग 16 के तत्वों का रासायनिक गुण पढ़ाया है, वो वाला लेक्चर जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने सेलेनियम का बताया हुआ था। ठीक है, अब मैं थोड़े से इनको आधार पे बांट, देखो क्लासिफिकेशन में करा ही देता हूँ। देखो कैसे बांटा गया इनको, मतलब एक समझ जाओ, ये की पॉइंट दे रहा हूँ मैं, क्या दे रहा हूँ, की पॉइंट दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ऑक्साइडों का वर्गीकरण मैंने पहले इनको तीन भागों में बांटा था। कितने भागों में, तीन भागों में बांटा था। ठीक है, बातें समझ में आई। तीन भाग कौन कौन से थे भाई, पहला मैंने बांटा हुआ था, जो पहला बांटा था वो मैंने बांटा था ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, यही बांटा था भाई, आधार पर, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, कम है, या ऐसे है। इसको मैंने चार तरीके से बांटा था। कितने तरीके से बांटा था, चार तरीके से। पहला मैंने बांटा था इसको, क्या बांटा था मैंने, क्या सामान्य ऑक्साइड, क्या बांटा था मैंने, सामान्य ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा मैंने इसको बांटा था, क्या मैंने दूसरा क्या बांटा था भाई, बहुलक, या सॉरी क्या बोलते हैं, पॉली ऑक्साइड। ये की पॉइंट है, याद करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तीसरा मैंने बांटा था इसको मिश्रित, या तीसरा मैंने सब ऑक्साइड बांटा था, सब ऑक्साइड। ठीक है, और चौथा मैंने बांटा था इसको मिश्रित ऑक्साइड। ठीक है, बातें समझ में। ये सारे चार तरीके से थे, ये सभी चार तरीके से। दूसरा मैंने बांटा था रासायनिक आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है, किस पे, रासायनिक गुण। इसको मैंने चार तरीके से बांटा था। पहला क्या बताया था, अम्लीय ऑक्साइड भी हो सकता है, रासायनिक गुण है नहीं, अम्लीय गुण। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा मैंने बांटा था क्षारीय ऑक्साइड, क्या, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, तीसरा मैंने बांटा था उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, और चौथा मैंने बांटा था उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, बातें समझ में दिख रहा है ना भाई, सब कुछ दिख रहा है। चलो, अब मैंने चौथा बांटा था, इसको क्या बांटा था, चौथे को मैंने संरचना के आधार पर, किसके आधार पे, संरचना के आधार पर। ठीक है, अब मैंने इसको तीन तरीके से बांटा था। संरचना के आधार पे कैसे बांटा था मैंने, आयनिक हो सकते हैं, आयनिक बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, आयनिक ऑक्साइड। दूसरा मैंने बांटा था सहसंयोजी ऑक्साइड। ठीक है, और तीसरा मैंने बांटा था बहुलक। ठीक है, अब ये चीज़ें थी भाई आपका नॉर्मल सी, यही बातें आपको इतनी ही आज बातों को मैंने बढ़ाया, इतने ही टॉपिक को आज मैंने इतनी टॉपिक कवर कराया। क्या कराया मैंने, ऑक्साइड का वर्गीकरण कराया, किस तरीके से मात्रा का था, यानी कि कम ज़्यादा ऑक्सीजन दिया गया, कम ऑक्सीजन गया, ज़्यादा कम ज़्यादा, इसको जब सामान्य का मतलब कि जितनी उसकी संयोजकता होनी चाहिए उतनी ही मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, उतना ही मिलेगा, क्या होगा, उतना ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कार्बन की 4 संयोजकता होती है तो 4 के बराबर यानी 2 ऑक्सीजन देने पड़ेंगे। ठीक है, उस तरीके से हाइड्रोजन की दो हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो 1 ही ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, बातें समझ, इस तरीके से जो देते हैं उसी क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सामान्य ऑक्साइड। ठीक है, पॉली ऑक्साइड का मतलब है जिसमें ऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, ऑक्साइड जिसमें क्या हो जाए,
ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिले, ऑक्सीजन क्या हो ज़्यादा मात्रा में मिले, वहाँ पे पॉलीऑक्साइड कहते थे। और क्या कहते, सब ऑक्साइड का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती थी, कम हो जाती थी। क्या हो जाती थी, जितने होनी चाहिए उससे भी कम हो जाती थी, तो उससे क्या बोलते थे, सब ऑक्साइड बोलते थे। मिश्रित ऑक्साइड का मतलब दो सामान्य लवण या दो अलग अलग लवण क्या करते थे, एक साथ मिल जाते थे, उसी कहते थे, हम क्या करते थे भाई, मिश्रित लवण कहते थे। रासायनिक आधार पे जाए तो क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड हो गए। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, तो क्षारीय ऑक्साइड हो गए। कुछ धातु जो कुछ होते हैं पदार्थ जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, उभयधर्मी, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह भांति करते हैं। अम्लीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार भी करते हैं और क्षारीय की तरह भी व्यवहार करते हैं। बस वो डिपेंड करता है कि क्या लेके आ रहे हो। यदि क्षार लेके आओगे तो अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे, और अम्ल लेके आओगे तो क्षार की भांति व्यवहार करेंगे। बातें समझ में आई। अब एक मैंने बताया था उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड का मतलब ऐसा ऑक्साइड जो ना अम्ल की तरह व्यवहार करे ना ही क्षार की तरह व्यवहार करे, उसे कहते हैं उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में अंतर है, बात समझ गए, बातें समझ गए। अब बात करते हैं भाई संरचना के आधार पर। यदि बात करें तो संरचना के आधार पर क्या होगा भाई, क्या होगा, आयनिक ऑक्साइड पहला मैंने बताया था, आयनिक ऑक्साइड होता है, दूसरा क्या सहसंयोजी ऑक्साइड, तीसरा बहुलक। आयनिक का मतलब जिसके अंदर आयनिक बंध पाए जाते हैं। जैसे आयनिक बंध किसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे NO2 हो गया, CO2 हो गया, सॉरी CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड। ये जितने भी S ब्लॉक वाले होते हैं, जितने भी S ब्लॉक के ऑक्साइड बनाते हैं वो सभी क्या होते हैं, आयनिक ऑक्साइड होते हैं। बातें समझ में। सहसंयोजी ऑक्साइड मतलब जो अधातुओं के बीच में हो, क्या हो, दो अधातुओं के बीच में ऑक्साइड बनता है, उसे कहते हैं सहसंयोजी ऑक्साइड। जैसे H2 हो गया, CO हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, CO2 हो गया, ये सभी क्या होते हैं, क्या होते हैं, सहसंयोजी ऑक्साइड। बहुलक ऑक्साइड का मतलब कि ऐसा ऑक्साइड जो छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 है, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे अणु क्या करते हैं, बड़े बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। कैसे, देखो मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से देखना जरा, इस तरीके से। जैसे Si है, क्या है, ये और ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, लेकिन ये ऐसा ना मिलके क्या करते हैं, ऐसा ना मिलके क्या करते हैं, ऐसे मिलके Si, ठीक है, इस तरीके से जुड़ते जाते हैं, इस तरीके से जुड़ते जाते हैं, इस तरीके से जुड़ते हैं एक दूसरे से, क्या करते हैं, लंबी चेन बनाते हैं। क्या करते हैं, लंबी चेन बनाते हैं। इधर से ऑक्सीजन जुड़ता है, फिर इधर क्या होता है, Si जुड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इस तरीके से ये जुड़ते जाए, इधर भी जुड़ते जाते हैं, इधर भी जुड़ते जाएंगे, इधर भी जुड़ते जाएंगे, ऊपर भी जुड़ेंगे, ऊपर भी जुड़ेंगे, ऊपर भी। बातें समझें। इस तरीके से चारों तरफ से ये क्या करते हैं, एक दूसरे से लंबी चेन का निर्माण करते हैं। बातें समझ में। होना चाहिए तो ऐसा, लेकिन वो ऐसा होके ना ऐसा बन जाते, इसलिए, ठीक है, बातें समझ में। यानी कि छोटे छोटे अणु मिल जाते हैं, क्या करते हैं, बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। क्या कहते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। बातें समझ में। इस तरीके से हमने बांटा हुआ था, बात समझ गए। चलो भाई, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब भाई हम बात करेंगे आगे, जो है ओजोन के बारे में बात करेंगे। कल से जो नेक्स्ट वाले लेक्चर आएंगे उस पर ओजोन के बारे में बात करेंगे कि ओजोन लेयर है क्या, ओजोन क्या है, ओजोन को बनाते कैसे है, ओजोन का भौतिक गुण क्या है, वो सारी चीज़ें मैं वहीं पर ख़त्म करूँगा एक लेक्चर में। बातें समझ भाई। चलिए, धन्यवाद।